ये गाना डेडिकेटेड है जो इस बार 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए। देखिए कितना अच्छा गाना है मूव ऑन के लिए। ये है आपका पॉप स्टार सीज़न 1 का गाना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इस गाने से कुछ मोटिवेशन लीजिए कि मूव ऑन करना सीखिए। आप लोग किसी भी सिचुएशन से मूव ऑन कैसे किया जाता है वो देखना है। जिंदगी में कोई हार ही नहीं है, अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है, अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है, तेरे जाने का मलाल भी नहीं है, अब तो तेरा इंतजार। तेरी तरफ नजर मुड़ी तो देखा कोई बगल में तेरे, तेरी नजर से जो मिली मेरी नजर तो देखा है नूर चेहरे पे तेरे। तुझे बुलाने को आवाज ही नहीं है, तुझे बताने को अल्फाज ही नहीं है। ये सच्चाई है। शम्मा मेरे हाथों में, इसे जलाने को अब आग भी नहीं है। जिंदगी ये अब बेजार भी नहीं है, मेरी आंखों में तो प्यार ही नहीं है। दिल ये कुछ है हवाओं से दुआओं से, अभी आई कोई बाहर भी नहीं है। अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है, अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है, तेरे जाने का मलाल भी नहीं है, अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है। दिल में अब कोई ख्याल भी नहीं है, तेरे जाने का मलाल भी नहीं है। देखिए बहुत अच्छा गाना है ये। अब इस गाने को हम लोग स्टॉप करते हैं, ध्यान से देखिए, सुनिए और आनंद लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एपी का एक्सरसाइज। जैसे है हमारे पास 5A एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सब सारा चीज़ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमारा, तो कुछ एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें पेन का कलर जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाए। तो एपी में हम लोग चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है हमारे पास कि जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, विच टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। एपी है हमारे पास 5, 15, 25, 5, 15, 25 will be 130 more than its 31st term, will be 130 more than its 31st term। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन में जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास। चलिए इसमें पेन जो है, पेन का कलर वही हम लोग चेंज कर लेते हैं, येलो ही रखते हैं। तो अब मान लीजिए हमारे पास एपी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सॉल्यूशन पे चल रहे हैं। तो एपी हमारे पास दिया हुआ है, इतना ध्यान रखना है। एपी दे दिया 5, 15, 25 और उसके साथ एक कंडीशन दिया हुआ है। तो एकदम सिंपल आप लोग इक्वेशन, जैसे हम लोग सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, चाहे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं 2 वेरिएबल्स का, तो उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे a हो गया हमारे पास 5, मतलब a कहा जाता है फर्स्ट टर्म को। d हो गया 15 - 5, मतलब क्या हुआ, 10 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि मान लेते हैं nth टर्म जो है वो 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। तो लेट tn बी T31 + 130। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एकदम आसान तरीके से, जैसे tn का फॉर्मूला होता है हमारे पास a + n - 1 × d इज़ इक्वल टू a + 31st टर्म जो होगा 31 माइनस अगर हम लोग 1 करेंगे तो 30d + 130 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, a से a को काट देते हैं। आगे बढ़ते हैं जब इसको हम लोग, तो a हमारे पास भले n - 1 है तो n - 1 को n - 1 ही रखते हैं। d है हमारे पास 10, इधर हम लोग क्या करते हैं 30 × 10 + 130 सॉल्व किया जाएगा। तो n - 1 × 10
इज इक्वल टू 300 प्लस 130, ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस वन इंटू 10 इज इक्वल टू 430। अब 10 से जो होगा 430 कटेगा 43 टाइम्स में। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो n माइनस वन हो गया हमारे पास 43, तो n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 44। तो 44 टर्म जो होगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास एपी का कि कौन सा टर्म 31st टर्म से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 44 टर्म इज़ 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। एकदम सिंपल तरीका है जो आपके पास। देखिए एपी सबसे आसान टॉपिक है, उसमें हम लोग जो चाहें उसको, दो ही फार्मूला है, चार फार्मूला है टोटल, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए मिडिल टर्म दे देता है कि जैसे अगर किसी भी एपी में, फॉर एन एपी, अगर n का वैल्यू जो होगा ऑड होगा, इतना ध्यान रखिएगा, n ऑड होगा, तो इस केस में हमारे पास मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म वो हो जाएगा हमारे पास n प्लस 1/2 टर्म। मतलब मान लीजिए टोटल 11 टर्म है, n का वैल्यू 11 है, तो 6 टर्म जो होगा, जैसे 11 प्लस 1/2 अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 12/2 मतलब 6 आ जाएगा। तो 6 टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। कैसे कि अगर 11 लेते हैं तो 5 इधर हो गया, यहाँ पे जो हम लोग को टर्म चाहिए वो हो गया छठा टर्म, और फिर उसके बाद 5 इधर हो गया, तो इसको कहा जाता है मिडिल टर्म। अब अगर n जो है वो इवन है, इतना ध्यान रखना है आपको, n अगर इवन है तो हमारे पास इस केस में क्या आएगा, इस केस में आएगा मिडिल मोस्ट टर्म। मिडिल मोस्ट टर्म, तो मिडिल मोस्ट टर्म में क्या होगा हमारे पास, एक टर्म हो जाएगा n/2 टर्म, और दूसरा इसके जस्ट बाद वाला n/2 प्लस 1 टर्म। मतलब n अगर 10 है तो 5th और 6th जो टर्म होगा वो हमारे पास मिडिल मोस्ट टर्म होगा। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एपी दे दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है हमारे पास, ले लेते हैं यहाँ पे कि एपी दे दिया हमारे पास 6, 13, 20 और 216, 6, 13, 20 और इस तरह से करके लास्ट में दे दिया 216। हम लोग को बोल रहे हैं इसका मिडिल टर्म निकालने के लिए। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए जो हम लोग यूज करेंगे, पहले सबसे पहले हो गया हमारे पास, इसका हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म बोल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, n का वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या आएगा, ऑड आएगा। तो यहाँ पे हम लोग AP लिख लेते हैं, AP है हमारे पास 6, 13, 20, सबसे लास्ट में है हमारे पास 216। सॉल्व करेंगे इसको तो A हो गया हमारे पास 6, D हो गया हमारे पास 13 माइनस 6 मतलब क्या होगा 7, और TN जो हुआ वो हो गया हमारे पास 216। कि जैसे हमारे पास हम लोग को n पहले पता करना पड़ेगा मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए, तो n जो होगा वो हम लोग को इससे पता चल जाएगा। तो Tn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, हम लोग मान लिए 216। अब इसको सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पे रखते हैं a हो गया 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 216। तो सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 216 माइनस 6। आगे सॉल्व किया जाएगा तो 216 माइनस 6 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 210 के बराबर। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 210/7, 7 से काटे इसको 30 बार में, n का वैल्यू हमारा आ गया 31। अब 31 के लिए मिडिल टर्म जो होगा, इतना ध्यान रखिए, n जो है वो ऑड होता है तो क्या होता है, तो मिडिल टर्म इसका जो होगा, मिडिल टर्म निकालने के लिए वो हो जाएगा हमारे पास 31 प्लस 1/2, मतलब इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास 16 टर्म। अब हम लोग को इस AP के लिए 16 टर्म फाइंड कर देना है, मतलब T16 फाइंड कर देना है हम लोग को। तो हम लोग निकालेंगे T16 इज इक्वल टू A प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 15D। A का वैल्यू जो है वो 6 है और D का वैल्यू 7 है, तो 15 इंटू 7, तो 6 प्लस 105 अगर हम लोग करते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 111। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग को एक क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं कि
टू मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड करना है। हमारे पास ए पी दिया हुआ है, उसका सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड करना है, उसको हम लोग यूज सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हम लोग के पास ए पी दिया हुआ है। ए पी हम लोग पहले लिख लेते हैं। ए पी ये हो गया हमारे पास -4/3, -4/3, फिर -1, फिर हो गया -2/3, और सबसे लास्ट टर्म जो हुआ वो हो गया हमारे पास 4 होल 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए जो हुआ वो हो गया हमारे पास -4/3, डी जो हुआ वो हो जाएगा -1 -4/3, तो माइनस प्लस 4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/3। अब हम लोग को n फाइंड करना है, तो टी एन इज इक्वल टू हमारे पास है 4 होल 1/3। और इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को फाइंड करना है सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म, मिडिल मोस्ट टर्म। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि n जो होगा वो हमारे पास इवन होगा, इसमें इतना ध्यान रखना है आपको। तो हम लोग बढ़ते हैं अब इसमें। टी एन हो गया हमारे पास 4 होल 1/3, तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4 3 12 12 1 13/3 हो जाएगा। सॉल्व वैल्यू पुट करेंगे, -4/3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 13/3। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 13/3 प्लस 4/3। इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 17/3। अब इसमें जब काट कूट हम लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो 3 से क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो n माइनस 1 का जो वैल्यू आया वो हो गया हमारे पास 17, n का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 18। तो अब मिडिल मोस्ट टर्म जो होगा, इसका दो मिडिल मोस्ट टर्म ये हो जाएगा हमारे पास, एक 9th हो जाएगा n/2 और सेकेंड हो जाएगा 10th। तो हम लोग को क्या करना है, दोनों का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म, टू मिडिल मोस्ट टर्म्स, ये हो जाएगा हमारे पास T9 और T10, T9 प्लस T10 दोनों का वैल्यू पुट करते हैं, तो एक हो जाएगा a प्लस 8d और सेकेंड हो जाएगा a प्लस 9d। तो ये हो गया, अगर इसको कंबाइन करेंगे तो 2a प्लस 17d हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो 2 × हो जाएगा हमारे पास -4/3 अब प्लस 17 × 1/3। तो सॉल्व करने पे आएगा -8/3 प्लस 17/3। सॉल्व करेंगे इसको तो 17 में से 8 जाएगा, हमारे पास बचेगा 9/3, तो 3 से काटे 3 बार में, ये फाइनल आंसर इसका हो गया 3। तो ये हो गया हमारे पास सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। अब एक चीज़ होता है हमारे पास, एक दूसरा फॉर्मूला होता है कि एंड से हम लोग अगर नंबर फाइंड करते हैं, कोई भी नंबर फाइंड करते हैं, कि मान लीजिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास Tn डैश इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें क्या करेगा, हमारे पास AP दे देगा। AP दे दिया, मान लीजिए हम लोग AP ले लेते हैं 7 10 13 7 10 13 और सबसे लास्ट में है हमारे पास 184। ये इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन है। तो 7 10 13 और 184 हो गया। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है कि 8 टर्म फ्रॉम एंड, हम लोग को इसमें फाइंड करना है 8 टर्म फ्रॉम एंड। तो लास्ट टर्म जो है वो है 184, ये A हो गया, और D जो होगा इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो इसमें हम लोग लेके चलते हैं। A हो गया हमारे पास 7, D हो गया 10 माइनस 7 मतलब 3, और L हो गया हमारे पास 184। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा, लास्ट से 8 टर्म फाइंड करना है हम लोग को, तो ये हो जाएगा T8 इज इक्वल टू
8 डैश मान लेते हैं इसको, तो L माइनस 8 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L माइनस 7D। अब सॉल्व करते हैं, L हो गया 184 माइनस 7 इंटू 3, तो 184 माइनस 21 हो गया। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 163। इतना ध्यान रखिए। लास्ट से अगर हम लोग को कोई वो फाइंड करना हो, दिया हुआ टर्म कि फाइंड द 6 टर्म फ्रॉम एंड चाहे 8 टर्म फ्रॉम एंड। अब एक और चीज़ आता है कि हम लोग को चेक करने के लिए दे देता है कि मान लीजिए 184 अगर कोई AP दिया हुआ है, AP का कोई टर्म दे दिया, तो हम लोग को क्या करेगा, चेक करने के लिए दे देगा कि करके बताइए कि ये इसका टर्म है कि नहीं। फॉर्मूला वही रहेगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला दो ही फॉर्मूला है हमारे पास, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सेकेंड हो गया Tn डैश इज इक्वल टू L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी दोनों को हम लोग को यूज करना है, इसी में हम लोग को फाइंड करना है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, n जो होगा, n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, n हमेशा कंप्लीट होगा, और n कभी भी निगेटिव नहीं होगा, n हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इतना ध्यान रखना है, पॉजिटिव और कंप्लीट वो नेचुरल नंबर रहेगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर ले लेते हैं हम लोग, रेड ले लेते हैं, थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ा देते हैं इसका। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हम लोग को पता करना है कि 184 जो है एक AP, देखिए चलिए जैसे देख लेते, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं कि इस 184 a term of the AP, a term of the AP। अगर AP का टर्म है, AP दे दिया हुआ है हमारे पास 3 7 11 15, 3 7 3 7 11 और 15 दिया हुआ है। इसका टर्म पूछ रहा है, इसका टर्म है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं AP लिख देते हैं। वो 184 को Tn मान लिया जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। 184 को अगर हम लोग Tn मान लेते हैं और Tn के हिसाब से चेक करते हैं, तो n अगर कंप्लीट आता है तो 184 इसका टर्म है। अगर 184 भले n जो है वो कंप्लीट नहीं आता, निगेटिव आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो वो इसका टर्म नहीं होगा AP का। तो यहाँ पे हम लोग पहले AP लिख लेते हैं। AP हो गया हमारे पास 3 7 11 और 15, ये कंटिन्यू है। तो हमारे पास पहले A हो गया 3, D हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 मतलब 4 हो गया। और हम लोग मान लेते हैं कि लेट Tn इज इक्वल टू 184। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कटना चाहिए, नहीं कटेगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन में आता है या पॉइंट में आता है तो इसका टर्म नहीं होगा। n का वैल्यू हमेशा कंप्लीट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 184। फार्मूला वही यूज हो रहा है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 184। 184 सॉल्व करेंगे, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 184 माइनस 3, मतलब हो जाएगा हमारे पास 181। तो n माइनस 1 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 181 बाई 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 45.25 आ जाएगा, 45.25। यहीं पे आपका गड़बड़ हो गया कि n का जो वैल्यू है वो कंप्लीट आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। इस AP का टर्म नहीं है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब आगे एक और चीज़ आ जाता है, जैसे अगर मान लीजिए टर्म होगा, तो टर्म होगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 151 से 150 से 11 माइनस करेंगे 139, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट निगेटिव टर्म वाला, हाउ टू फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ एन AP। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाउ टू फाइंड, ये टॉपिक हो गया फर्स्ट
निगेटिव टर्म ऑफ एन एपी, अब ये हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि टी एन जो है वो लेस देन 0 मान लिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग इनइक्वलिटी का यूज करते हैं। इनइक्वलिटी में जब भी कोई भी नंबर शिफ्ट करेंगे तो उसमें साइन जो होगा वो पलट जाता है। तो पहला हम लोग को पास ए पी दे दिया है, चलिए देख लेते हैं कि ए पी दिया हुआ हमारे पास। मान लेते हैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं, टफ क्वेश्चन लेते हैं कि ए पी दे दिया है, ए पी हमारे पास दिया हुआ है 20, 19 होल 1/4, सेकेंड दे दिया हमारे पास 18 होल 1/2, 18 होल 1/2, और इस तरह से दे दिया 17 होल 3/4। इसका हम लोग को फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करना है कि कौन सा टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अब हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले लिखते हैं ए पी 20 हो गया पहला, सेकेंड हो गया 19 होल 1/4, थर्ड हो गया 18 होल 1/2, इस तरह से करके। अब यहाँ पे जो भी हम लोग को निकालना है ए और डी, फार्मूला वही रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा, टी एन इज इक्वल टू n-1 a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए हो गया हमारे पास 20, डी हो गया हमारे पास 19 होल 1/4 माइनस 20, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -3/4। हम लोग मान लेते हैं कि लेट टी एन बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म, हम लोग को n निकालना है, फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो निगेटिव होगा तो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं कि मान लेते हैं टी एन इज लेस देन 0। सॉल्व करेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी इज लेस देन 0। ये सॉल्व किया जाएगा तो 20 प्लस n-1 इंटू डी हो गया हमारे पास -3/4 इज लेस देन 0। सॉल्व किया जाएगा, इसके अगले स्टेप में जो होगा वो साइन चेंज हो जाएगा। तो n-1 इंटू -3/4 इज़ ग्रेटर देन -20 हो जाएगा। तो n-1 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा हमारे पास -20 इंटू 4/-3, काटे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 80/3, मतलब n-1 इज़ ग्रेटर देन 80/3। 80/3 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 20, 3 6 18, और 2/26 होल 2/3। तो n का जो वैल्यू होगा ग्रेटर हो जाएगा हमारे पास, -1 इधर है, इधर आके जुड़ेगा तो 27 होल 2/3। तो 27 होल 2/3 से बड़ा कौन सा है, n का जो वैल्यू होगा 28 होगा। तो इस AP का जो 28 टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो AP का होगा ये होगा, 28 टर्म होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।